बहुत लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स केवल नॉलेज से निकलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलता, बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर को कैसे हैंडल करते हैं यह उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी के बावजूद सिर्फ गलत स्ट्रेटजी की वजह से पेपर नहीं निकाल पाते, जबकि एवरेज प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स सही स्ट्रेटजी से सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 और सीसेट को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजी जो पैनिक कम करेगी, एक्यूरेसी बढ़ाएगी और अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग से बचाएगी। यदि आपने इन 2 घंटों को कॉन्शियसली हैंडल कर लिया तो हार्ड पेपर भी निकल सकता है। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले तुरंत एक बार पलट कर देख लीजिए, कहीं पेपर कटा फटा तो नहीं, कोई पेज मिसिंग तो नहीं। यह छोटी बात लगती है, लेकिन एग्जाम हॉल में छोटी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है। इसके बाद हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करें। पेपर को बीच बीच से सॉल्व नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स पहले अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ढूंढते हैं, लेकिन इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। प्रीलिम्स में एक एक सेकंड की कीमत होती है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन 1 से शुरू करें और सीक्वेंस मेंटेन रखें। अब मान लीजिए क्वेश्चन 1 का आंसर आपको क्लियरली आता है, तुरंत सही ऑप्शन टिक कीजिए और क्वेश्चन पेपर पर भी एक छोटा टिक मार्क लगा दीजिए ताकि बाद में दोबारा उस पर ध्यान ना जाए। इससे पेपर ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब क्वेश्चन 2 पर गए, आंसर आता है लेकिन ऑप्शन देखकर 2 विकल्पों जैसे ए और बी में कंफ्यूजन हो गया। एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में ऐसा बहुत कॉमन है। मीर जाफर और मीर कासिम, 42nd और 44th अमेंडमेंट, हीनयान और महायान जैसे क्लोज ऑप्शंस में कंफ्यूजन होना सामान्य है। अधिकांश स्टूडेंट्स यहीं रुक जाते हैं, रिकॉल करने लगते हैं और समय बर्बाद करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को सी यानी कंफ्यूजन मार्क करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, लगातार एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर स्विच कर रहा होता है, इसलिए रिकॉल कैपेसिटी कम हो जाती है। उसी समय आंसर याद करने की कोशिश अक्सर गलत आंसर और समय की बर्बादी दोनों बढ़ाती है। इसलिए कंफ्यूजन हो तो मार्क करें और आगे बढ़े। अब यदि क्वेश्चन 3 में आप 2 रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उसे 50-50 या 1/2 मार्क करें। अब यदि क्वेश्चन 4 में केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए तो उसे 1/3 मार्क करें और आगे बढ़ जाए। और यदि क्वेश्चन 5 बिल्कुल नहीं आता, ना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना ऑप्शन, तो उसे क्रॉस मार्क कर दे ताकि बाद में दोबारा अननेसेसरी ध्यान ना जाए। लेकिन यदि किसी अननोन क्वेश्चन में कोई फैमिलियर कीवर्ड दिखे जैसे फिल्टर, रॉकेट, क्रायोजेनिक, लिथियम, कोरल रीफ, तो उसे सीधे क्रॉस ना करें, कीवर्ड को अंडरलाइन करें और क्वेश्चन को के मार्क करके आगे बढ़ जाए। कई बार यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस देती है जहां डायरेक्ट आंसर नहीं आता, लेकिन कीवर्ड के आधार पर 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। यही क्वेश्चंस कई बार गेम चेंजर बनते हैं। यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो लगभग 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन से गो थ्रू हो चुके होंगे। श्योर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बाकी सभी क्वेश्चंस प्रॉपर कैटेगराइज में डिवाइड हो चुके होंगे। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब पेपर आपके कंट्रोल में होगा, पेपर आपको कंट्रोल नहीं करेगा। जब आपका पहला राउंड पूरा हो जाता है, 100 क्वेश्चन से गो थ्रू हो चुके होते हैं, श्योर वाले सॉल्व हो चुके होते हैं और बाकी क्वेश्चन कैटेगराइज में डिवाइड हो चुके होते हैं, तब शुरू होता है पेपर का सबसे महत्वपूर्ण फेज। अब अगला स्टेप है कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले राउंड में आपने इन्हें जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि उस समय माइंड बहुत तेज गति से काम कर रहा था, प्रेशर ज्यादा था और रिकॉल कैपेसिटी कम थी। लेकिन अब आप पूरा पेपर देख चुके हैं, श्योर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और माइंड कंपैरेटिवली शांत हो चुका है। यही वो समय है जब रिकॉल बेहतर काम करता है। अब जब आप कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पर वापस जाएंगे तो वही चीज जो पहले याद नहीं आ रही थी अचानक साफ होने लगती है। इसलिए कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में सॉल्व करना सबसे सही स्ट्रेटजी है। लेकिन यहाँ भी लालच नहीं करनी है। हर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को फोर्सफुल्ली सॉल्व नहीं करना है। जो जेन्युइनली क्लियर हो जाए केवल उसी पर आंसर टिक करें। यदि अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है तो उसे छोड़ दें। कई बार क्वेश्चन छोड़ देना गलत अटेम्प्ट करने से बेहतर होता है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, श्योर वाले और जेन्युइनली क्लियर हुए कंफ्यूजन वाले, वे सभी रिलेटिवली सेफ अटेम्प्ट्स हैं। अब इन्हें काउंट कीजिए, ओएमआर फिल कीजिए और शांत माइंड से देखिए कि आपने कितने स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि और कितना रिस्क लेना चाहिए। हर स्टूडेंट का सेफ अटेम्प्ट नंबर अलग अलग होता है। यह आपकी प्रिपरेशन, एक्यूरेसी और मॉक परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि स्टूडेंट बिना स्ट्रेटजी के रैंडम अटेम्प्ट्स बढ़ाता जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले काउंट कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए।
किसे कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए इस पर मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देखें। यहाँ हम फोकस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटजी पर। जब आपने तय कर लिया कि और कितने अटेम्प्ट्स चाहिए, तब पहले 50-50 यानी 1/2 वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इनमें सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे बेहतर होती है। आपने पहले ही 2 रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं, यानी अब सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं। यहाँ लॉजिक, एलिमिनेशन और शांत दिमाग बहुत मदद करते हैं। इसके बाद 1/3 वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जहां आपने केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट किया था। यहाँ रिस्क थोड़ा अधिक होता है, इसलिए इन्हें केवल आवश्यकता के अनुसार अटेम्प्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं के मार्क्ड क्वेश्चंस की, यानी वे क्वेश्चन जो आते नहीं थे लेकिन जिनमें कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड था और आपको उस कीवर्ड की समझ है। यही क्वेश्चंस कई बार गेम चेंजर बनते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में क्रायोजेनिक, वेटलैंड, कार्बन सिंक, कोरल ब्लीचिंग, लिथियम रिजर्व जैसे शब्द। ऐसे क्वेश्चंस में कीवर्ड के आधार पर ऑप्शंस एलिमिनेट किए जा सकते हैं। यूपीएससी जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस देती है जहां डायरेक्ट नॉलेज से ज्यादा स्मार्ट एलिमिनेशन काम करता है। कई बार यही 2-3 क्वेश्चंस फाइनल कट ऑफ पार करवा देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वेरिफिकेशन। जीएस पेपर 1 में सभी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट टिक करने के बाद आंसर वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। कई बार पूछा जाता है कौन सा गलत है और हम उसे कौन सा सही मानकर आंसर टिक कर देते हैं। कई बार नॉट, इनकरेक्ट, ओनली, ऑल जैसे छोटे शब्द छूट जाते हैं। यही छोटी मिस्टेक सिलेक्शन रोक देती है, इसलिए फाइनल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। श्योर वाले क्वेश्चन टिक करने के तुरंत बाद उसे वेरीफाई करें। प्रीलिम्स में नॉलेज से ज्यादा अवेयरनेस काम करती है और इसी अवेयरनेस का सबसे बड़ा साथी है घड़ी। एग्जामिनेशन हॉल में रिस्ट वॉच जरूर ले जाएं। प्रीलिम्स का सबसे बड़ा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। घड़ी को क्वेश्चन पेपर पर ही रखिए ताकि आपकी नजर बार बार समय पर जाती रहे। कई बार हम किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 10 से 15 सेकंड्स निकल गए। ये छोटे डिलेज मिलकर 10 से 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं। इसलिए घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए होती है। ध्यान रखिए, पेपर सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलेगा, छोटी से छोटी बात भी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी गलती पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। यदि आपने पूरे 2 घंटे को स्ट्रेटेजिकली और कॉन्शियसली हैंडल कर लिया तो हार्ड पेपर भी मैनेजेबल हो जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ा वेपन आपका काम माइंड, क्लियर स्ट्रेटजी और जागरूकता है। अब थोड़ी बात सीसेट पेपर की भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पूरा फोकस सिर्फ जीएस पेपर 1 पर रखते हैं और सीसेट को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन हर साल कई सीरियस एस्पिरेंट्स जीएस निकालने के बाद भी सिर्फ सीसेट की वजह से बाहर हो जाते हैं। इसलिए जीएस और सीसेट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 और सीसेट के बीच लगभग 3 घंटे का गैप होता है और कई बार यही 3 घंटे आपका पूरा दिन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए इस गैप को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जीएस पेपर खत्म होते ही डिस्कशन मोड में नहीं जाना है। बाहर निकलते ही कई स्टूडेंट्स दोस्तों से आंसर डिस्कस करने लगते हैं या तुरंत इंटरनेट पर आंसर सर्च करने लग जाते हैं। यह सबसे खतरनाक हैबिट है, क्योंकि जीएस पेपर अब बदल नहीं सकता, लेकिन यदि आप उसी में उलझ गए तो उसका सीधा असर सीसेट पे पड़ेगा। कॉन्फिडेंस टूटेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और माइंड थक जाएगा। इसलिए जीएस पेपर 1 के बाद डिस्कशन पूरी तरह बंद, ना दोस्तों से, ना टेलीग्राम से और ना ही यूट्यूब आंसर की से। सेंटर से बाहर आते ही सबसे पहले कुछ हल्का खा लीजिए, बनाना, बिस्किट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स या कुछ सिंपल फूड। उसके बाद जहां थोड़ी शांति मिले चुपचाप बैठ जाइए। 3 घंटों में ना जीएस डिस्कस करना है, ना सीसेट की हैवी स्टडी करनी है। यदि कुछ देखना ही चाहते हैं तो सिर्फ लास्ट के 10-15 मिनट्स में 3-4 प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस देख सकते हैं। आपका प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए माइंड को शांत रखना। अब सीसेट पेपर शुरू होते ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आती है, पहले क्या सॉल्व करना है। बहुत से स्टूडेंट, खासकर जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता है, सीधे मैथ्स पर, रीजनिंग पर चले जाते हैं। लेकिन बेहतर स्ट्रेटजी है सबसे पहले 5 से 6 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करना, क्योंकि अंत में कुछ कॉम्प्रिहेंशन तो करने ही पड़ते हैं। शुरुआत में माइंड फ्रेश होता है, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन बेहतर बनती है, जबकि लास्ट फेज में कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पहले करना अधिक सेफ स्ट्रेटजी है। जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है उन्हें मैक्सिमम फोकस कॉम्प्रिहेंशन पर ही रखना चाहिए। पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, फिर मैथ्स और रीजनिंग पर जाएं। यदि बीच में माइंड हैवी लगे तो मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करके फिर वापस कॉम्प्रिहेंशन पर लौट सकते हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग की सबसे डेंजरस गलती, टाइम ट्रैप पर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखकर लगता है यह तो बन जाएगा, खासकर परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक। लेकिन बनाते बनाते आप उसमें फंस जाते हैं। आंसर मैच नहीं करता और माइंड कहता है थोड़ा और ट्राई करते हैं, ये बन सकता है और इसमें ऑलरेडी टाइम लग चुका है।
कम से कम इसे तो पक्का कर लें। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। आप एक क्वेश्चन बचाने में पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। इसलिए फॉलो करना है 2 मिनट्स रूल। मैथ्स और रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 मिनट्स दीजिए। 2 मिनट्स हो गए और आंसर नहीं आया तो तुरंत स्किप कर दीजिए। यदि लगता है बाद में बन सकता है तो मार्क कर लीजिए, लेकिन वहीं अटकना नहीं है, क्योंकि सीसेट में सबसे बड़ा नुकसान गलत आंसर नहीं बल्कि वे इजी क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप देख ही नहीं पाए क्योंकि आप 2-3 टफ क्वेश्चंस में फंसे रहे। याद रखिए, सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग के 15 से 18 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 30 से 60 सेकंड्स में बन जाते हैं। कुछ तो 10 से 15 सेकंड्स में ही बन जाते हैं, लेकिन वे तभी मिलेंगे जब आप स्ट्रेटेजिकली सभी 53 क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए पहले सभी 53 क्वेश्चन से गो थ्रू होना। और एक विशेष बात, पजल क्वेश्चन जिसमें प्राय 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं को देखते ही स्किप कर दीजिए। इन्हें हमेशा सबसे अंत के लिए बचाइए। पेपर के बीच में माइंड पहले से काफी तनाव में रहता है। ऐसे में पजल करने से समय बहुत खर्च होता है और अननेसेसरी प्रेशर बनता है। इसलिए पजल हमेशा लास्ट में। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है तो पहले 1 या 2 प्रीवियस ईयर पर इसे प्रैक्टिस कर ले। तो दोस्तों, प्रीलिम्स केवल स्टडी से नहीं निकलता। जीएस पेपर 1 और सीसेट दोनों की क्लियर स्ट्रेटजी और उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी किताबें नहीं, आपकी अवेयरनेस काम आती है। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में जीत सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की होती है। और कई बार सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस नहीं बल्कि 2-3 सही डिसीजन का फर्क होता है।